नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, आनंद उमंग भयो जय हो जय कन्हैया लाल की। अब मैं हिमालय हाउस को बुलाना चाहूँगा, वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। प्रारंभ हुआ है युद्ध, आरंभ हुआ है युद्ध की जिसने खड़ा किया मुझे मेरे अपनों के विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे रक्त के विरुद्ध। मेरा मन युद्ध और हत्या के विचार से भरा हुआ है। मैं इस शरीर के समाप्त होने और आत्मा के बारे में कितना समझूं? क्या यह वास्तव में सच है कि आत्मा अमर है और शरीर की मृत्यु केवल एक अस्थायी घटना है? आत्मा अमर है, नहीं शस्त्रों से काटी जा सकती है, नहीं आग से जला सकती है, नहीं जल से गला सकता है, नहीं वायु से सुखा सकती है। आत्मा अजय है और भौतिक तत्वों से परे है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कल्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती है, न अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, न जल द्वारा इसे भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा इसे सुखाया जा सकता है। माधव, यह सब कैसे संभव है? मुझे इसका पूरा विश्वास नहीं हो रहा है। क्या सचमुच आत्मा इतनी अजय और अविनाशी है? हाँ पार्थ, आत्मा अविनाशी है, अजय है। यह शरीर एक अस्थायी आवरण है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्थायी है। अछेद्यो यम राहो यम कलेभ्यो शोष एव च नित्यः स्वर्गतः स्थाणुश्च चलोकयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, नहीं सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाली है। माधव, मैं अपने अंदर क्रोध और दुख का अनुभव कर रहा हूँ। यह गुस्सा और निराशा मेरे मन को स्थिर नहीं रहने दे रही है। क्या इससे मेरे कर्तव्य को निभाने में बाधा है? क्रोध और मोह से उत्पन्न भ्रम तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। यह तुम्हें सही निर्णय लेने से रोकता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट होती है। ध्यायतो विषान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगस्त अनजायते कामः कामत्व क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो क्या मैं अब क्या करूं? मेरा मन इस समय अस्थिर है और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस प्रकार सही निर्णय ले सकूं। पार्थ, तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। मोह और क्रोध से दूर रहकर अपनी आत्मा की स्थिरता और अमरता को समझो। केवल इसी स्थिति में ही तुम अपने कर्तव्य को सही रूप से निभा सकोगे। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जन स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव
कूप में पुनः गिर जाता है। माधव, अब मैं समझता हूँ कि मुझे अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आत्मा की अमरता को स्वीकार करना चाहिए। आपकी शिक्षा ने मेरे भ्रम को दूर कर दिया है। सही कहा पाल, अपने कर्तव्य को निभाओ और आत्मा की स्थिरता को समझो, यही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता आया हूँ और होता रहूँगा। जोरदार तालियां। कर्मभूमि पर धर्म के साथ ही कर्म की शिक्षा देना है। उन्होंने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर अलग अलग शिक्षा दी है और यही है कृष्ण जन्म का सार। बहुत ही शानदार प्रस्तुति।